अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने 10th क्लास की एक सीरीज स्टार्ट की हुई इंग्लिश की और हमारा यूनिट 2 चल रहा है जिसका टाइटल है चाइनीज़ न्यू ईयर चीनी नया साल। और हमारा पैराग्राफ नंबर 3 है जो हमने पढ़ना है और साथ के क्वेश्चन भी कवर करेंगे जो इसी पैराग्राफ के साथ दिया हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि हमने टाइम स्टैम्प सेट कर दिए हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, वीडियो के बॉटम में शो हो रहे होंगे। आप एक क्लिक करके वहाँ जा सकते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं। और अब हम चलते हैं अपने वर्ड्स मीनिंग की तरफ। एन का मतलब है नाउन, बी का मतलब है वर्ब, एडीजे का मतलब है एडजेक्टिव। ठीक है। और चलें स्टार्ट करते हैं। ईव शाम, इवनिंग डस्क, सनसेटिंग। विजिट दौरा करना, मुलाकात करना, कॉल ऑन। लुकअप स्टॉप बाय, ड्रॉप इन। पार्टेक हिस्सा लेना, शामिल होना। टेक पार्ट पार्टिसिपेट, ज्वाइन, कंट्रीब्यूट। रिलेटिव्स रिश्तेदार, किन्समैन फैमिली, रिलेशन किन। लार्ज बड़ा वसी। बिग ग्रेट, कंसिडरेबल साइजेबल। स्पेसिफिक मखसूस ख़ास, डेफिनेट पर्टिकुलर, एक्सप्रेस डिस्टिंक्ट, सर्व्ड पेश किया, ऑफर्ड प्रोवाइडेड, प्रेजेंटेड। लैंग्वेज ज़बान, डायलेक्ट, टंग स्पीच, लिंगो। टिपिकल मामूल का, आम। एग्जेम्पलरी क्लासिक, सिंबॉलिक कन्वेंशनल। डिशेस पकवान, मील्स फूड। फेयर क्विजीन। प्रोस्पेरिटी खुशहाली, प्रोग्रेस सक्सेसफुल, फ्लरिश्ड thrived, long lasting देर पा रहने वाला, long winded, sustained, prolonged, extended। ये जी की आवाज जे की नहीं है, prolonged। ठीक है। कस्टमरी रवाज, ट्रेडिशनल, यूजुअल, स्टैंडर्ड, हैबिचुअल। नंबर तादाद, क्वांटिटी, अमाउंट, टोटल, सम। अच्छा ये रवाज लिखा हुआ है, रवायत भी इसका मतलब हो सकता है। ठीक है। कस्टमरी। प्रोलॉन्ग्ड मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी अब कर लेते हैं इसकी ट्रांसलेशन। ये उम्मीद है सारे हो गए हैं। हाँ जी सारे हो गए। अब हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। न्यू ईयर्स ईव डिनर, नए साल की आमद से कबल शाम का खाना। ऑन द ईव ऑफ चाइनीज न्यू ईयर, चीनी नए साल की आमद से कबल, इट इज कस्टमरी टू विजिट relatives and partake in a large dinner। रिश्तेदारों से मिलना और शाम के एक बड़े खाने में शरीक होना। where a number of specific foods are served, जहां बहुत से खाने पेश किए जाते हैं। It is typical for a Chinese family to make 8 to 9 dishes for the New Year's Eve dinner। एक चीनी खानदान के लिए नए साल की आमद से कबल शाम के खाने में 8 से 9 पकवान बनाना आम बात है। ठीक है। Because in Chinese language the word 8 means prosperity, क्योंकि चीनी जबान में लफ्ज़ 8 का मतलब खुशहाली। एंड द वर्ड 9 मीन्स लॉन्ग लास्टिंग, और लफ्ज़ 9 का मतलब देरपा है। लॉन्ग लास्टिंग देरपा। ठीक है। देरपा किस हवाले से? देरपा मतलब खुशियों के हवाले से, ज़िंदगी के हवाले से। ठीक है। खुशहाली जो है ना देरपा रहेगी। ठीक है। ज़िंदगी के हवाले से, खुशहाली के हवाले से, इस तरह से लॉन्ग लास्टिंग का मतलब यहाँ पे ये लेते हैं। इसका ये मतलब है यहाँ पे कहने का। ठीक है। वरना आपको लॉन्ग लास्टिंग किस चीज़ की लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है। देरपा किस चीज़ की। ठीक है। तो वो मैंने आपको बताया। अच्छा तो ये हो गया आपका। अच्छा अब यहाँ पे एक थोड़ा सा शायद आपको यहाँ मुश्किल आए, मैं दोबारा कर देता हूँ इसकी। इट इज़ टिपिकल फॉर अ चाइनीज फैमिली टू मेक, एक चीनी खानदान के लिए, फॉर अ चाइनीज फैमिली एक चीनी खानदान के लिए, न्यू ईयर्स ईव डिनर नए साल की आमद से कबल शाम के खाने में, टू मेक 8 and 9 डिशेस 8 से 9 पकवान बनाना। टिपिकल इट इज़ टिपिकल आम बात है। ठीक है। टिपिकल मतलब आम बात। यहाँ पे आम बात है, यहाँ पे ये लिया गया टिपिकल का मतलब। ठीक है। Why does this dinner consist of 8 or 9 dishes? अच्छा एक बात आपको बता दूं कि टिपिकल का मतलब होता है आम तौर पे, तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, आम बात है। तो ठीक है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आप ले सकते हैं ये। ठीक है। इट इज़ टिपिकल आम बात है। अच्छा। Why does this dinner consist of 8 or 9 dishes?
ये खाना 8 या 9 पकवानों पर क्यों मुश्तमिल होता है? द डिनर कंसिस्ट ऑफ 8 और 9 डिशेस। ये खाना 8 या 9 पकवानों पर इसलिए मुश्तमिल होता है बिकॉज इन चाइनीज लैंग्वेज द वर्ड 8 मीन्स प्रोस्पेरिटी, क्योंकि चीनी ज़बान में 8 का मतलब खुशहाली एंड 9 मीन्स लॉन्ग लास्टिंग और लव्स 9 का मतलब देर पा है। अच्छा, ठीक है। खाना, यहाँ पे मैंने ये हटा दिया, खाना 8 या 9 पकवानों पर, क्योंकि दिस डिनर नहीं लिखा, द डिनर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मसला तो वैसे कोई नहीं है, लेकिन फिर भी इसलिए करता हूँ ताकि आप लोगों के लिए सही, बिल्कुल सही से आप देखें कि छोटी छोटी मिस्टेक्स भी आप ना करें, इसलिए मैं इस तरह की छोटी मिस्टेक्स को भी नहीं वो करता। तो अच्छा, मुझे बताएं आपने कल का होमवर्क किया है तो बताएं, नहीं किया तो भी बताएं। आपका होमवर्क आज का ये है कि आपने मीनिंग से याद करने हैं, फिर स्विमिंग से याद करने हैं, फिर ज़बानी ट्रांसलेशन करनी है। एक दफ़ा उसकी ट्रांसलेशन लिखनी है, फिर चेक करना है, उसकी मिस्टेक्स निकालनी है, फिर एक दफ़ा और आपने ट्रांसलेशन लिखनी है, तो इंशाल्लाह आपको भूलेगा नहीं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने वालिदैन की खिदमत करें, और झूठ ना बोलें, मकर फ़रेबी ना मारें, मकर फ़रेबी ना करें, किसी का हक ना मारें। आज जो आप बुरा या अच्छा करेंगे वो लौट के आपके पास वापस आएगा, ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है। तो अपने वालिदैन की दुआएं लें, उनकी खिदमत करें, और उनसे, उनकी दुआओं से आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह से, ठीक है। अगर वो वफ़ात भी पा जाए ना, तो भी आप उनके कब्र पे जाएं, उनकी कब्र की सफाई करें, और क्या कहते हैं, फातिहा पढ़ें वहाँ जाके, ठीक है। उनको ईसाले सवाब करें, कुरान शरीफ पढ़ें, घर में कुरान शरीफ पढ़ें, उनको ईसाले सवाब करें, उनकी कब्र में जाके उनकी कब्र की सफाई करें, ख्याल रखें, ठीक है। और वहाँ पे दुआ करें उनकी कब्र पे। आपको नहीं पता, उनके मरने के बाद भी, उनके फ़ौत हो जाने के बाद भी आपको वो ख्वाब में मिलते हैं, ठीक है। और दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, छोटा या बड़ा जो आपको समझ आए, ठीक है, कसरत से। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़। जी, अच्छा, ये एक चीज़ की करेक्शन करनी थी, ये पैराग्राफ नंबर 3 लिखा हुआ था, इसको पैराग्राफ नंबर ये 4 है, ठीक है। वैसे तो मैंने जो वीडियो का टाइटल है उसमें मैंने ठीक लिखा हुआ है, और थंबनेल में भी मैंने ठीक लगाया, लेकिन इसमें टेक्स्ट में मैंने ठीक नहीं लिखा था, तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये पैराग्राफ नंबर 4 है। चलें, शुक्रिया।